तो or नो, यू even आर lesser जस्ट than that. ओवर हाइपिंग द थिंग्स, बट ये सोच के कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, एंड इवन कॉलेज लाइफ भी एंजॉय की। Like, do you have more than 24 hours a day? पहले मेरा था कि मुझे साइंस लेके मतलब डॉक्टरेट साइड जाना है ये, बट फिर समझ में आ गया कि साइंस अपने बस का नहीं है, नहीं भी आए तो बना के लिख सकते हैं। सीएमए फाइनल मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया था, सीए फाइनल का तो अलग ही स्टोरी है, और मैंने 1 मंथ के लीव में मतलब सब कंप्लीट किया। मैं स्टडी लीव गई तो मैं एक ग्रुप बोल के गई, मैं एक ग्रुप ही दूंगी। रोल छाड़ एग्जाम के आ पोस्टपोनिंग वाज थोड़ा सा बेनिफिट, एंड आई गॉट सिलेक्टेड ऑन द स्पॉट ओनली। मतलब नहीं नहीं, मेरा रैंक नहीं था, मेरे लाइफ में कभी मतलब कोई इसमें रैंक नहीं आया है। स्टार्टिंग में आई वाज नर्वस कि नॉट पॉसिबल टू चूज, दिस विल बी वेरी कंट्रोवर्शियल, तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस, आई एम नॉट गेटिंग dodging the इनटू question. कंट्रोवर्सी। हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससीए में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पे शर्मा जी ऑन द माइक, वेयर चाय मीट्स चर्चा, कैंपस मीट्स क्यूबिकल्स, जहां मार्क्स से लेके मीम्स तक, डेडलाइन से लेके ड्रीम्स तक सबकी बातें होंगी, फुल ऑन मस्ती होगी शर्मा जी स्टाइल। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आई हैव समवन वेरी स्पेशल, वेरी टैलेंटेड, सीए, सीएमए, सीएस, द थ्री पिलर्स ऑफ द फाइनेंशियल इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। और इन्होंने जो है तीनों ही किया है, दैट टू इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ वेरी यंग एज। सो सी इज नन अदर देन सीए, सीएमए, सीएस साक्षी शाह फ्रॉम कोलकाता, करेंटली एम्प्लॉयड एट आईरेडा। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सीए, सीएमए, सीएस साक्षी शाह का। हाय साक्षी, वेलकम टू शर्मा जी ऑन द माइक। हाय वेदांत, थैंक यू फॉर सच वंडरफुल इंट्रो। No, actually, you have made yourself this intro because when we think of this course, no, like if I think of the odds, like people who have cleared CA, CMS, CS, all the three things on the first attempt, you will be falling in that, very rare 0.5% category तो or नो, यू even आर lesser जस्ट than that. ओवर हाइपिंग द थिंग्स, बट इट इज नॉट दैट। Okay, you are being modest, great, great. So, Sakshi, would you like to tell something about yourself? Like, where do you belong to? Like, little bit about you. So as you already mentioned in the intro, like I have three qualifications, and I'm from St. Xavier's College, Kolkata, and I'm currently working in IREDA as a ET finance. So could you tell me something about your, like, how did you ended up in this finance career of professionals? See, even मतलब in class 12 only I dreamed of कि मैं तीनों कोर्स करूँगी, और my dad is also a CA and CS, so उनका भी सपना था कि उनकी बेटी भी सेम लाइन में जाए। तो मतलब मेरा पूरा क्रेडिट्स जो जाता है मेरे पापा को जाता है कि उन्होंने मुझे तीनों कोर्स परस्यू करवाया और इतना मतलब मोटिवेट किया कि मैं कर पाऊँ। तो आपके पापा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है? प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग। ग्रेट, ग्रेट। तो मतलब जो क्या बोलते हैं, आपके खून में वो प्रोफेशनल वाला जीन दौड़ रहा है, तो आप तो मतलब ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो फिर मतलब आपने फिर डायरेक्ट 12th के बाद पहले जो तीनों कोर्स जो आपने किया, तो उसका मतलब शेड्यूलिंग कैसा था? पहले कौन सा किया, फिर बाद में कौन सा किया? पहले तीनों मैंने एग्जाम सबसे को पहले कैसे मैंने हैंडल कर तीनों रहे थे? मैंने तीनों एक साथ एनरोल किया, और मेरा मतलब सबसे फर्स्ट एग्जाम था वो सीएस डबल ईईटी का था, सी सेट। तो मैंने सबसे हाँ। पहले सीएस ईईटी निकाला, उसके बाद सीएमए फाउंडेशन दिया, और फिर साथ में सीए फाउंडेशन का मतलब जनवरी टर्म दिया, क्योंकि मेरे टर्म में हुआ था कि 2 बार डेफर हो गया था। मतलब एक ही टर्म का उन्होंने 2 अटेम्प्ट निकाले थे, दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर वाला हाँ। क्लैश हुआ था, तो मैंने जनवरी वाला सीए दिया और दिसंबर में सीएमए, और सब फर्स्ट नो। अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। ओके, देन फिर इंटर की पढ़ाई आपने मतलब कैसे ऑनलाइन की थी, ऑफलाइन की थी, कैसे किया हाँ, था आपने? मैं फाउंडेशन से ही हर चीज़ ऑनलाइन कर रही हूँ, तो मैंने क्लासेस, कोचिंग सब कोलकाता बेस्ड लिए थे मोस्टली, और सब ऑनलाइन। ऑनलाइन क्योंकि लिया मेरा था आपने। कोविड टाइम था, तो उसमें फिजिकल क्लासेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, तो मुझे ऑनलाइन ही करना था, स्कोप नहीं था। ओके, ग्रेट। तो फिर मतलब इंटर तक तो ठीक था कि आपने तीनों साथ में कर लिया, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें इंटर लेवल पे तो सीएसई में मैच करती है, लेकिन सीएस को और फिर आई मीन सीएस कंप्लीटली लॉ बेस्ड होता है, बहुत सारे पेपर्स जो होते हैं कॉमन नहीं होते हैं सीएसईएमए के साथ। तो उस चीज़ को आपने कैसे प्लान किया, हैंडल किया? फिर वही चीज़ कि पहले सीएस का इंटर आपने लिखा था, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव पहले लिखा था या फिर सीए सीएमए लिखा था, वो क्या था आपका?
मेरा मतलब पहले मैंने एक गलती की है इंटर सीएस एग्ज़ीक्यूटिव के टाइम पे कि मैंने अपना फर्स्ट टर्म स्किप किया है। ये सोच के कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी और उस वज़ह से मतलब मेरे पापा अभी भी मुझे बोलते हैं कि तुमने स्किप किया टर्म, यू शुडन्ट स्किप द टर्म एट लीस्ट। तो फिर मेरा ये था कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है इवन इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड तो मैं 1 महीना पढ़ के मतलब आई विल मैनेज कि मैं एग्ज़ाम दूँ, मैं टर्म नहीं स्किप करती थी अपना। मतलब मेरा था कि हर 3 महीने 4 महीने में पेपर्स आ ही रहे। लाइक इफ आई अपीयर फॉर जून देन नवंबर में सीए है, दिसंबर में सीएमए है, तो आई हैव टू मैनेज कि मेरे एग्ज़ाम टर्म स्किप नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने तो पहला आपने सबसे बोथ पहले ग्रुप सी का करके दिया था? आपने सिंगल नहीं ग्रुप करके दिया सीए था कि बोथ? सीए इंटर का सिंगल ग्रुप करके दिया था, बाकी सीएमए इंटर भी सिंगल ग्रुप दिया और सीएस एक साथ दिया था। ओके, ग्रेट। फिर आपका इंटर खत्म होने के बाद आपने आर्टिकलशिप वगैरह मतलब की थी क्या? वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आर्टिकलशिप मेरी कोलकाता बेस्ड ही थी, मिड साइज़ फर्म थी, रॉय चौधरी करके और वहाँ पे मतलब मेरा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स स्टॉक ऑडिट्स, कॉस्टिंग ये सब में एक्सपोज़र था। तो फिर मतलब अब आर्टिकलशिप के साथ फिर आप जैसे आपने बताया सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज हो गया कोलकाता में, तो फिर आपने कॉलेज लाइफ को भी टाइम दिया, आर्टिकलशिप को भी टाइम दिया, फिर आप फाइनल के लिए भी पढ़ रही थी। लाइक हाउ यू यूज्ड टू मैनेज थिंग्स? वो इतने सारे चीज़ एक साथ कैसे कर रही थी आप? मतलब मेरा कॉलेज का 1 एंड अ हाफ इयर्स कोविड में निकला है, तो दैट वाज़ द लकीएस्ट पॉइंट कि मेरा तब तक इंटर हो गया था हर चीज़ का। या फिर फाइनल मतलब इंटर का एक ग्रुप रह गया था, तो मेरा कॉलेज उस तरह मैनेज हो गया और जब फिज़िकल कॉलेज स्टार्ट हुआ उस टाइम ऑलरेडी आई वाज़ लाइक कि इंटर ऑलमोस्ट क्लियर है सबका। तो आई कुड मैनेज कॉलेज एंड आर्टिकलशिप टुगेदर एंड इवन कॉलेज लाइफ भी एन्जॉय किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है। तो या इट वाज़ परफेक्ट। ग्रेट, ग्रेट। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने 3 कोर्स करने के साथ कॉलेज लाइफ एन्जॉय किया है। मतलब आई डाउट कि समवन सेड व्हेन आई एम सेइंग दिस टू यू, लाइक डू यू हैव मोर देन 24 आवर्स ए डे? लाइक इतना सब कुछ कैसे आपने कर लिया? मेरा एक बेसिक था कि मतलब मुझे लाइक हर दिन पढ़ाई करनी है मतलब मैंने कोई भी दिन ऐसी नहीं होगी कि मैंने पढ़ाई छुआ ही नहीं या टच नहीं किया तो मैं हमेशा टच में रहती थी और एग्ज़ाम नहीं स्किप करना तो मेरा मेन पॉइंट होता था कि मैं एग्ज़ाम ना स्किप करूँ और मतलब मेरे पापा ने पूरा रोड मैप क्लियर कर दिया था कि ये ऐसे करना है ये ऐसे करना है यू हैव टू डू एंड मैं मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी कि हाँ मुझे फॉलो करना है और मैं करते गई, एक-एक ग्रुप निकलते गया और मतलब मेरा मोटिवेशन और पूरा फ़ोकस सब बूस्ट होते गया कि हाँ, मैं कर लूँगी। और फाइनल स्टेज पे आके वो इंटर वाला मोटिवेशन ही काम आया कि उसने फाइनल भी निकलवाया। ओके, ग्रेट। तो साक्षी, एक बात ये है कि जब आपके पेरेंट्स इतना, पापा इतना सक्सेसफुल हैं और फैमिली में मतलब वो रन करें, तो आप पे आई एग्री इट वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर यू एंड ही प्लेड अ वेरी बिग रोल। बट क्या आपके कहीं पे एक हिडन ही सही, लेकिन क्या आपके माइंड में एक प्रेशर था कि मेरे को एनी हाउ निकालना है? और अगर था तो आपने उसको कैसे हैंडल किया था? सी मेरे मतलब पहले मेरा था कि मुझे साइंस लेके मतलब डॉक्टरेट साइड जाना है, ये बट फिर समझ में आ गया कि साइंस अपने बस का नहीं है। तो मैंने किया कि कॉमर्स ही लेते हैं, कॉमर्स में कुछ कर ही लेंगे। तो वो हुआ कि कॉमर्स में आए तो अब एक ही स्कोप मिलता है कि सीए करना है। तो अब सीए हाँ। किए साथ में सीएस भी एनरोल करवा लिए, सीएमए भी साथ में एनरोल करा लिया। मतलब मेन फ़ोकस वाज़ कि सीए करना है और साथ में ये तीनों भी कर रहे हैं। तो उस लेवल से मेरा चला है। तो कभी आपको ये प्रेशर फील नहीं हुआ कि आपके पापा के लेगेसी को आपको आगे बढ़ाना है एंड ऑल दोस थिंग्स, कभी माइंड में नहीं आते थे? प्रेशर तो फ़ील नहीं हुआ मतलब आई यूज्ड टू एन्जॉय कि हाँ, कर रहे हैं मतलब मेरे आस-पास भी मैं इफ आई यूज्ड टू सी कि सब एक कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई बीकॉम ही कर रहा है। तो कोई मतलब आई यूज्ड टू फ़ील कि कॉन्फिडेंट हाँ, अपने कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पापा है तो हाँ, घर पे कर ही लेंगे। और इवन अब मतलब आई बिलॉन्ग फ्रॉम अ फैमिली वेयर मतलब मेरे मामा भी सीए सीएस है। तो वो फैमिली वाला सपोर्ट बैकग्राउंड सब मिल जाता है। बढ़िया। तो ये जैसे आपने बताया ना कि एकदम रोड मैप आपके लिए बहुत क्लियर था कि कब रोड कैसे मैप क्या वाज़ चीज़ें क्लियर करनी हाँ, है। हाँ। एंड हाँ, इवन वेरी एग्ज़ाम गुड। के डेज़ में भी जब मैं गिव अप करने वाली होती थी कि अब नहीं हो रहा है, नहीं एग्ज़ाम दे पाएँगे। मैं डैड यूज्ड टू से कि हाँ, मतलब पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो वो पूरा चीज़ मुझे मतलब वहाँ से प्रिपेयर्ड मिल गया कि मुझे बस अप्लाई करना था अपने लिए। ओके, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। आई मीन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी लकी टू हैव सच पर्सन्स इन द फैमिली, या क्योंकि आई एम डेफिनिटली आई ये एम लकी। इंडियन फैमिलीज़ में ना
ये जो कॉमर्स के रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम होता है और उसमें दैट टू इन प्रोफेशनल कोर्सेज वेरी फ्यू फैमिलीज वेरी फ्यू पीपल गेट लकी इन दैट। एंड आपको जो स्कोप मिला था ना, आपने उस पर वेरी प्रॉपरली कैपिटलाइज किया, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। थैंक यू। तो साक्षी, आपके फाइनल के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, कैसे आप प्रिपेयर कर रही थी? फिर आपने अब तीनों दिया था तो कौन से टर्म में क्या दिया था, कैसे चीजें गई आपके लिए? या श्योर। फाइनल का मतलब मेरा था कि मैंने सीएमए फाइनल मेरा फर्स्ट अपीयर करने का था, क्योंकि मेरा आर्टिकलशिप ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया था। तो फर्स्ट टर्म आया कि सीएमए फाइनल देना है, और लास्ट था कि सीएमए सीए देना है, और बीच में वो सीएस की सीएस अपीयर करना है। तो मेरा रोड मैप वाज क्लियर कि मैं सारे क्लासेस सीए की लूंगी, एंड इफ आई कंप्लीट सीए के क्लासेस तो मेरा सीएमए विल बी डन। मतलब सीएमए का सिलेबस मोस्टली 80-70-80% विल बी डन। तो मैंने उसी लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मैंने एक-एक मतलब सीए की कोचिंग सब क्लासेस वाइज़ 5-6 सब्जेक्ट्स की जो भी ली, तो सब सीए की कोचिंग स्टार्ट की, एक-एक ग्रुप वाइज़ करते गई, और फिर सीएमए का एग्ज़ाम अपीयर किया फाइनल। तो सीएमए हो गया, फिर था कि मतलब आई हैड 1 ईयर कि बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तब मैंने किया कि मैं सीएस का एग्ज़ाम दे देती हूँ। मतलब सीएमए आई क्लियर्ड इन जून 24, और बीच सीए अटेम्प्ट वाज़ इन मई 25, तो 1 ईयर था, तो इतना था कि सीएस फाइनल कर लेंगे। एंड सीएस फाइनल हैड 7 पेपर्स ओनली, और थ्योरीज़ या मतलब हाँ, थ्योरीज़ मेरा थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग, तो आई हैव ग्रिप इन थ्योरी कि मैं अगर पढ़ूँ तो आई कैन रिटेन एंड राइट। जैसे लोगों का होता है कि प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट मेरा है कि एग्जैक्टली। थ्योरी पार्ट है कि आई आई कैन रिटेन एंड राइट, वो है थोड़ा-सा। सीरियसली तो मैं उनमें से हूँ, तो तुमने बोला ना कि प्रैक्टिकल वाला, मैं उनमें से हूँ कि प्रैक्टिकल जितना तो हो जाएगा लेकिन थियरी मेरे से नहीं होता। और और आप मेरा बोल रही हैं प्रैक्टिकल इज़ कि एवरेज हो जाएगा, मतलब करूँगी तो हो जाएगा, बट थ्योरी इसकी अगर पढ़ लिया तो वो लिखना ही है। नहीं भी आए तो बना के लिख सकते हैं। ये तो तो साक्षी, सीएस एक का चीज बोर्ड ग्रुप। मेरे हाँ, को जानना था कि सीएमए और सीएस का एक जो एमओयू है कि कुछ पेपर्स एग्जम्प्ट होता है, तो आपने हाँ। जब फाइनल लिखा था उसका कुछ बेनिफिट लिया था कि आपको पूरे 7 पेपर्स आपने लिखे थे? नहीं, मैंने पूरे ही किए थे। हाँ, हाँ, वो मैंने कॉल के लिए मना कर दिया। तो साक्षी, आपने सीएमए फाइनल सिंगल ग्रुप दिया था या बोथ ग्रुप्स एक साथ दिए थे? सीएमए फाइनल मैंने सिंगल-सिंगल ग्रुप करके दिया था, और सीएस फाइनल, सीए फाइनल मैंने बोथ ग्रुप एक साथ दिया था। बोथ ग्रुप एक साथ दिया था। हाँ। तो फिर लाइक आपका सीए फाइनल का जर्नी कैसा था? कि आप एग्ज़ाम्स कैसे दी वगैरह, उसके बारे में कुछ बताएँगी? सीए फाइनल का तो अलग ही स्टोरी है, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी सीएमए कैंपस से, और मुझे जॉइन करना था जनवरी में, और सीए फाइनल था मई में। तो आई हैड टू प्रिपेयर लाइक कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, साथ में सीए फाइनल का स्टडी भी कर रही हूँ, और मैंने 1 मंथ के लीव में मतलब सब कंप्लीट किया था। माय गॉड! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट! इतना वास्ट सिलेबस अगेन आपने आपने जैसा कि बताया कि पहले आप सीए का क्लासेस लेके खत्म की थी, तो हाँ, फिर इतने टाइम बाद मतलब चीज़ें रिटेन होना भी मुश्किल हो जाती है। मैंने 2 साल पहले क्लासेस कर ली थी, मतलब 1 एंड हाफ ईयर पहले। अब डीटी का अमेंडमेंट्स जो आया, मतलब उसके 3-4 टर्म के अमेंडमेंट्स कवर करना, प्लस पूरा सिलेबस भूल जाना, फिर से उसको कवर अप करना सीए के अकॉर्डिंग, तो दैट वाज़ चैलेंजिंग बट हो गया। और ओके, ग्रेट। सीए तो का एक आपने स्टोरी है। बोथ ग्रुप ही दिया था, सीए सीए का फाइनल? बोर्ड ग्रुप। हाँ, मेरा था कि मैं मतलब एक ग्रुप का प्रेप कर रही थी, और मैं स्टडी लीव गई, तो मैं एक ग्रुप बोल के गई, मैं एक ग्रुप ही दूँगी। जब मैं घर गई तो मेरा ग्रुप 1 का आई वाज़ प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। बट मैं जब मैं घर गई तो मतलब मेरे पापा-मम्मी कि नहीं बोथ ग्रुप दो, यू सिट फॉर बोथ ग्रुप, नहीं हुआ तो एक तो होगा, यू ट्राई फॉर द बोथ। तब मेरे मन में आया कि हाँ ठीक है, इस क्लासेस तो कर लिए, ट्राई करते हैं, बोथ देने का करते हैं। तो फिर आई अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप्स एंड दोनों निकल गया। तो जो एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट का कुछ रोल था एग्ज़ाम क्या कि पोस्टपोनेंट वाज़ थोड़ा-सा बेनिफिशियल, क्योंकि या एक तो ओपन बुक में मतलब एज मिला थोड़ा कि ओपन बुक था, तो दैट पेपर वाज़ स्कोरिंग, और आईडीटी भी पोस्टपोन्ड हो गया, तो उसमें आई स्कोर्ड वेल, तो ग्रुप 2 का एग्रीगेट बन गया। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आई मीन बोलते हैं ना, दे दोज डू हु डू द हार्ड वर्क, गॉड मेक्स थिंग्स इजी फॉर देम। आपने वो मतलब रिस्क लिया, आपने वो हार्ड वर्क किया देयर था। वाज़ ऐसा है ना कि सम डेस्टिनी कि इस बार तुमको सीए बनना ही है, तो डेस्टिनी ने बनाया है। ग्रेट, ग्रेट। तो हाँ, आप सीएस के बारे में कुछ बता रही थी, सीएस फाइनल के प्रिपरेशन के बारे में। और सीएस फाइनल का भी था कि मेरा सीएमए में इंटरव्यू हो गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन इरेडा, और उसके 1 मंथ का प्रेप मिला मुझे कि मुझे सीएस फाइनल देना है दिसंबर में।
तो 1 मंथ में I covered like almost all the subjects and all and I sat for the papers and CS फाइनल हो गया। तो मतलब और अगर मेरे को सीएस आपको मतलब कुछ एक नाम देना होगा ना, लाइक आई गिव नेम्स टू माय वीडियोस, सो आई कैन गिव यू द 1 मंथ सीएसईएमएस सीएस करके। हर नहीं, चीज़ नहीं, नहीं, आपने एक नॉट 1 मंथ मतलब ये 1 मंथ दिखता है बट इसके बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा स्टोरी रहता है, कि अपने क्लास के नहीं टाइम पे इतना प्रेप कर लिए होते हैं कि फाइनल मतलब कि स्ट्रैटेजी बना हुआ रहता है कि एग्ज़ाम देना है हो जाएगा। नो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली वेरी ट्रू क्योंकि स्ट्रैटेजी मतलब मतलब रेडी रहता है कि हाँ, हो जाएगा। क्योंकि लोग मैंने जैसे बताया ना लोगों को यही लगेगा कि इसने 1 मंथ में कर लिया हमारा 6-6 महीने में नहीं होता। लेकिन हाँ, आपने जैसे बोला ना लोगों को 1 महीने के पीछे जो 2 साल आपने इन्वेस्ट किए हैं, जो वो 2 नहीं साल के जो दिखता। स्ट्रैटेजीज़ थे वो किसी को नहीं दिखते आसानी से। हाँ। वेरी ट्रू। तो फिर जब आपका सीएमए में हो गया था, आई मीन एग्ज़ाम्स खत्म हुए, आपने प्लेसमेंट्स में गए, तो फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग कैसे हुआ था? मतलब किस-किस कंपनी में हुआ था, मेजर कंपनीज़ में था? क्या एक्सपीरियंस था सीएमए हुँ, कैंपस प्लेसमेंट्स का? हाँ। मैं कोलकाता कैंपस से बैठी थी और मेरे मतलब कोलकाता कैंपस में 3-4 अच्छे कंपनीज़ आए थे, जैसे आईटीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, इरेडा हो गया। तो मेरा ऑलमोस्ट सब में शॉर्टलिस्टिंग था और मेरा था कि मुझे मतलब इरेडा में जाना है, ऐसा मतलब मेरे अंदर का भी था कि इरेडा ही जाना है। और फर्स्ट इंटरव्यू मेरे लाइफ का भी फर्स्ट इंटरव्यू यही था कि रेडा एंड आई गॉट सिलेक्टेड ऑन द स्पॉट ओनली मतलब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ और मतलब 5-6 मिनट के बाद ही मैं सिलेक्शन भी हो गया तो लाइक आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट पूरे कैंपस में कि मेरा सिलेक्शन हो गया ईस्टर्न जोन वाले में। ग्रेट, 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 ग्रेट। तो फिर आई मीन फॉर माय फ्रेंड्स आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बोथ ग्रुप में ही क्लियर करें। अगर आप हाँ सिंगल-सिंगल ग्रुप करके भी कर रहे हैं, बट लेकिन आप फर्स्ट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट हाँ में कर रहे हैं हाँ एंड यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, देन येस डेफिनिटली ऑल द कंपनीज़ वांट्स यू। जैसे उन्होंने बोला हर हाँ। कंपनी में उनका शॉर्टलिस्टिंग हुआ था। आपको कुछ रैंक था क्या? नहीं नहीं मेरा रैंक नहीं था मेरे लाइफ में कभी मतलब कोई इसमें रैंक नहीं आया है एंड ये मेरा एक फ्रेंड्स यू रिग्रेट भी हर्ड है पॉइंट। ये एक रिग्रेट भी है मेरा कि मेरा कभी रैंक नहीं आ पाया। तीनों कर लिया आपने, अब इस चीज़ का रिग्रेट आई मीन human wants are unlimited again I'd say, but yes, like I want to again focus, no rank, no both groups in the thing, but yes first attempt और अच्छे मार्क्स थे इसीलिए हाँ, उनका शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो कभी भी इस चीज का टेंशन नहीं लेना है कि मैं बोथ ग्रुप नहीं दे पा रहा हूं तो मेरे प्लेसमेंट स्टेक्स पे नहीं होंगे यू हाँ, कैन डू, ये बट वन थिंग इज यू हैव टू डू एवरीथिंग एट फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। Then Shakshi, like now I want to ask you about interview experience. क्या क्या questions पूछे थे आप, कैसे prepare होके गई थी, questions क्या थे, interview कैसा गया था आपका, थोड़ा सा अगर उस बारे में डिटेल में बता पाएंगे तो फ्यूचर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा इंटरव्यू का प्रेप मैंने मतलब 1 वीक पहले स्टार्ट किया था। तो मेरा सिलेबस था कि मतलब मुझे डीटी कवर करना है, आईडीटी कवर करना है, जो मेजर इंटरव्यू रिलेटेड पार्ट्स होते हैं। फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह कवर करना है, कॉस्ट ऑडिट कवर करना है। तो वो सब मैंने नॉर्मल जैसे सीएमए के बुक से पढ़ाई की, कि कांसेप्ट से एक बार ओवरव्यू हो जाए, तो वैसे पढ़ाई की और बाकी इरेडा के बारे में मैंने स्पेशली किया कि उसके फाइनेंशियल्स कवर किए, उसके पास्ट ट्रेंड देखे, फिर स्क्रीनर के थ्रू उसकी पूरी मतलब 3-4 साल की हिस्ट्री निकाली कि क्या कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, रेशियो क्या है, रेशियो एनालिसिस की, स्वॉट एनालिसिस की। ये सब बेसिक्स के साथ ही मैं बस मतलब इंटरव्यू में गई थी और ऐसे ही तो मैंने सेम इरेडा का, आईओसीएल के लिए भी प्रेप किया था। हाँ। ओके, तो इरेडा का ओनली पीआई था या फिर जीडी जीटी कुछ हुआ था? नहीं, इरेडा का था कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट था एंड देन पीआई था और ओके आईओसीएल डायरेक्ट। में था कि जीडी हुआ था। आईओसीएल का जीडी था। तो आईओसीएल में आपने अपीयर ही नहीं किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मेरा उसके पहले ही रेडा में हो गया मतलब मैं आईओसीएल में जा रही थी अंदर, आई वाज़ लाइक मैं एंटर कर गई फिर मुझे बैक आना पड़ा कि आ जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब यू कांट सिट फॉर द इंटरव्यू। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ आपको याद है भाई? आई मीन अभी तो बहुत टाइम हो गया बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस आपको याद है या फिर एनीथिंग फ्रॉम द इंटरव्यू दैट स्टूड आउट कि हाँ ये चीज मैंने सही की थी या फिर दैट थिंग मेड मी सिलेक्टेड, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? इंटरव्यू का पहले तो बेसिक क्वेश्चंस की टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली, योर मतलब पेरेंट्स और फिर दूसरा क्वेश्चन जो कॉमन था कि व्हाई आर यू परसुइंग ऑल द 3 कोर्सेस कि तुमने कैसे मैनेज किया, सेंट जेवियर्स कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया? ये क्वेश्चन तो कॉमन था मेरे हर इंटरव्यू में मतलब अभी तक जितना मैंने इसके बाद भी दिया है तो कॉमन था।
और फिर मतलब बेसिक इरेडा के मार्केट रिलेटेड, फाइनेंशियल्स कवर किए थे, आईपीओ रिलेटेड क्वेश्चंस थे, प्लस कंप्लायंस रिलेटेड थे और फिर डीटीआईडीटी के नॉर्मल मतलब बजटिंग क्वेश्चंस और मतलब पूरे सब्जेक्ट रिलेटेड भी थे, पर्सनल भी थे, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी थे, तो सभी कवर हुए थे ऑलमोस्ट। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन की जो लगा कि ये मतलब थोड़ा सा हटके था, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? हाँ, देयर वर फ्यू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे लगा कि हाँ, आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड एंड वो पूछ लिया गया। तो आई वाज़ ऑन द स्पॉट कि हाँ, जो पूछ रहे हैं मुझे उस टाइम पे जो बेस्ट हो रहा है मैं वो आंसर दे रही हूँ। तो मैंने वो अपना बेस्ट दिया, तो वो दैट वाज़ गुड। तो आपको कहीं पे आपने कहीं पे कुछ गलत आंसर दिया हो या फिर आप कॉन्फिडेंट गलत नहीं थी उस मैंने सिचुएशन को? नहीं, आई वाज़ स्टार्टिंग में आई वाज़ नर्वस कि क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और कैंपस का भी फर्स्ट था। तो बट स्टार्टिंग में आई वाज़ नर्वस, फिर मैंने नॉर्मल पानी-वानी पी और आई वाज़ कि हाँ, अब स्टार्ट हुआ है तो अब करके ही जाना है। इतना मेहनत ही क्यों किया है आपने कि इंटरव्यू में आके डर जाए। तो फिर और हम्म। कभी नर्वस नहीं लगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अभी फिर मतलब आप जैसे आईरेडा में वो काम कर रहे हैं, तो हाउ इज योर वर्क एक्सपीरियंस? कैसे, आई मीन कौन से प्रोफाइल में आपको काम मिल रहा है? आर यू फीलिंग कि यस, मैं जो पढ़ रही हूँ वो चीज मेरे को अभी दिख रहा है काम में? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? हाँ, इरेडा का वर्क एक्सपोज़र अच्छा था, मतलब मैं स्टार्टिंग में भी आई तो आई वाज़ लाइक इन्वॉल्व्ड इंटू क्यूआईपीज़ एंड ये तो मतलब स्टार्टिंग इनिशियल एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा था। मतलब जनरली नहीं देते हैं लोग क्यों मतलब ईटीज़ को तो नहीं देते हैं, बट स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला। फिर मुझे मतलब अभी भी जो रोल मिला है ऑडिट अकाउंट्स का मतलब अच्छा रोल है। तो आई एम लाइकिंग माय वर्क कि हाँ, जो मैं पढ़ के आई हूँ, जो मैं सीख के आई हूँ, वही मतलब मुझे करना पड़ रहा है और सीखने का भी बहुत कुछ है। Great, great, great. So, friends, I want to say and share one thing here. She is, one of the youngest employees to join IREDA with, such vast range of degrees. IREDA is proud to have such an employee like her. So, it is great. I दिस इज़ think, नॉट seriously. So, Sakshi, do you have any few suggestions like you want to share to your juniors? Like anything from your side to our fellow professionals or upcoming professionals? अ, ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स में कि मतलब हम गिव अप कर देते हैं। अगर एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला तो वी गिव अप कि हाँ, अब अपीयर ही नहीं करना है या फिर अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो नहीं देना है। बट दैट शुड नॉट बी द केस क्योंकि मतलब जब भी अटेम्प्ट्स लगता है तो वो बैक ऑफ द माइंड दुःख तो होता है कि हाँ, अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, नहीं निकल रहा है। बट वी हैव टू मैनेज कि हम स्ट्रैटेजी अच्छा बना रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस प्लानिंग करके पढ़ रहे हैं। मतलब ये भी नहीं कि रैंडम किए जा रहे हैं और कुछ उसका वर्थ नहीं निकल रहा है। तो एनालिसिस और प्लानिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूशन तो है ही बट उसके पहले का बैकग्राउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू मैनेज कि तुम कैसे कब क्या मैनेज कर रहे हो। तो दैट इज़ द थिंग। और गिव अप तो करना ही नहीं है क्योंकि गिव अप इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो जब भी अगर स्टार्ट किया तो एंड तो करना ही है। ग्रेट। सो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। इफ यू हैव टू चूज एनी वन कोर्स, सीए, सीएमए, सीएस, अगर तुम्हें बोला गया कि यू हैव टू कीप ओनली वन प्रोफेशन विथ यू, व्हिच वन इट विल नॉट बी एंड व्हाई? पॉसिबल नॉट पॉसिबल टू चूज़। नहीं, बट स्टिल 19 19.5 20 का फर्क होता है। सो व्हाट इज दैट कोर्स फॉर यू? व्हाट स्टैंड्स ऑन द टॉप? दिस विल बी वेरी कंट्रोवर्शियल तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस। No, but seriously, I mean, on a lighter note, कि how you want to address yourself? Is it CA, CS, CMA, or CA, CMA, CS, or any other way? I am addressing myself as Sakshi only. Great, great. So I tried, getting things from you, but you are I'm not getting dodging the into question. controversies. Okay, great, Sakshi. Like it was great having you, and it was my pleasure to talk with you. And it was So my I'll pleasure to be on your channel. so friends, I'll share some key takeaways I had from this conversation जो आप भी सीख सकते हैं। पहला थिंग कि इन्होंने जैसे बताया, इनके फादर ने इनके लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया था। ये रोड मैप विच वाज कंप्लीटली सॉर्टेड थिंग। तो अगर आपके लाइफ में कोई मेंटोर है, बीट एनी फॉर्म, और आपको कहीं से ये रोड मैप मिल रहा है ना, फ्रॉम एनीबडी, इट मे बी योर सीनियर, इट मे बी योर टीचर, इट मे बी एनीवन, तो ट्राई कीजिए एक रोड मैप आपके सामने रहे, सो दैट यू कैन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। सेकेंड, उन्होंने ये बताया कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा बोथ ग्रुप ही दें। सिंगल ग्रुप हैज सेम वैल्यू एज इक्वल टू बोथ ग्रुप्स।
and she proved it by, like, if I'm not wrong, in June 24, IREDA was one of the highest package paying companies in the CMA campus placements. So Yes, she yes. secured that, and that too she was the, very first candidate she IREDA interviewed, and she was intimated on spot, almost on spot. Yeah, like Third five, thing, 10 minutes after that only. Yeah. yeah. And the third thing, strategy. She had strategy, she had plans, like she said, 1 month is for preparation time, but for that 1 month, she had given her effort for 2 years. She had her, everything in place, so that in 1 month, she can just revise and execute. So this thing you need to do. We all study, like, the person who is not succeeding immediately, and the person who is succeeding immediately, be it a rank holder, be it a normal person, everyone is studying, but the one who is executing it the best in the last days, they get succeed. And Sakshi is the living example of that. Yes, you can do all the three. So Sakshi, thanks a lot for being on Sharma Ji on the mic. It was my pleasure and it was my honor to have you. Thank you, Sharma ji, for taking me, for bringing me here. सो दोस्तों, ये थी CA CS CA में साक्षी। बहुत कुछ आज सीखने को मिला। कुछ जो चीजें हमारे माइंड में मिथ्स थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। सो थैंक यू साक्षी। एंड आप सबके लिए भी यही बोलूंगा कि जो try to get a roadmap for yourself ki how you want to do things. Contact your mentors, contact people you think they can provide. Don't hesitate and plan strategically. और yes, आपको अगर किसी को मेरे शो पे गेस्ट देखना है तो कमेंट कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, एंड यस ऑब्वियसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस इज CSCMA Vedant Sharma signing off from Sharma Ji on the mic.